Hello everyone. I hope you all are quite well at your homes and continuing your studies. You all know we are continuing the chapter Heat and its effect 7th. Now, today we will discuss about effects of heat. We have discussed about heat, hot and cold bodies, temperature, unit of temperature, thermometer, types of thermometer, temperature conversion like Celsius to Fahrenheit, Celsius to Kelvin, etc. And types of thermometer like laboratory thermometer, clinical thermometer, and we have also discussed about how to use thermometer and precautions while reading a thermometer. Now, in this module, we are going to discuss about effects of heat. मतलब हीट के क्या क्या इफेक्ट हैं, क्या प्रभाव पड़ता है हीट देने से या किसी बॉडी से निकालने से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। When we heat an object, many changes take place. जब हम किसी बॉडी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस क्या है? लेट अस ऑब्जर्व सम एग्जांपल्स फ्रॉम आवर डेली लाइफ। हम लोग क्या करते हैं कि अपने डेली लाइफ से एग्जांपल लेके समझते हैं, क्योंकि डेली लाइफ का एग्जांपल बहुत जल्दी समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए, जैसे हम लोग किसी दुकान से मिल्क लेके आते हैं। ठीक, उसको क्या करते हैं हम लोग किसी वेसल्स में रख के, बर्तन में रख के, और गैस पे रख देते हैं बॉयल होने के लिए। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे हम क्या देखेंगे कि हीट हम देते हैं। दूध जब गर्म करते हैं हम लोग तो हीट देते हैं। हीट देने से क्या होता है कि वो मिल्क जो है एक्सपैंड करता है। मतलब कुछ देर के बाद आप देखेंगे तो बर्तन से ओवरफ्लो होने लगता है, कभी कभी ओवरफ्लो होके गिर भी जाता है। लेकिन तो इससे हम क्या समझेंगे कि हीट देने पे एक्सपेंडेशन होता है, हीट कॉजेज एक्सपेंशन। फिर हम लोग क्या देखेंगे कि हम जो दूध लाए थे वो ठंडा था, लेकिन जैसे ही हम हीट दिए वो गर्म हो गया। यानी कि हीट क्या करता है, टेम्परेचर को भी चेंज करता है। तो वी कैन से हीट कैन चेंज द टेम्परेचर। फिर हम लोग कुछ देखेंगे कि सम ऑफ मिल्क इवापोरेट इनटू एटमॉस्फेयर। मतलब कुछ उसमें से मिल्क जो है इवापोरेट कर गए। हम वाटर को भी बॉयल करते हैं, वो भी इवापोरेट करता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फिर कभी कभी हम हीट देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो वो परमानेंटली दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो वो केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, केमिकल चेंज ऐसा चेंज है जिस जो इरिवर्सेबल होता है। मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो फिर अपने प्रीवियस फॉर्म में नहीं ला सकते हैं हम। ठीक है, तो वो होता है केमिकल चेंज। तो हम लोग क्या जाने कि हीट एक्सपेंशन होता है, हीट कॉज क्या है, तो एक्सपेंशन, फिर टेम्परेचर चेंज, स्टेट चेंज, केमिकल चेंज। ठीक है, तो आप लोग को अभी मेनली इफेक्ट्स ऑफ हीट में एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एक्सपेंशन के बारे में ही पढ़ना है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, फैलाव। एक्सपेंशन इज वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ हीट। मतलब हीट के का इफेक्ट में से एक एक्सपेंशन है। तो एक्सपेंशन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक्सपेंशन हम लोग स्टेट जानते हैं, कितने स्टेट होते हैं, 3। कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो एक्सपेंशन सॉलिड में एक्सपेंशन किस तरह होता है, लिक्विड में किस तरह होता है, और गैसेज में किस तरह होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे।
फिर चलिए देखते हैं, आइए इसको मैं इरेज करता हूँ। 1 सेकेंड। हाँ, चलिए यहाँ शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। ठीक है, मतलब सॉलिड्स में एक्सपेंस। ठीक है, आप सब कोई जानते होंगे कि सॉलिड सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से उन दोनों के बीच में, उन सब के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वेरी हाई होता है। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण क्या होते हैं, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, वो मूव नहीं कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे यहाँ देखेंगे, ये मान लीजिए कि सॉलिड्स के पार्टिकल है, ये क्या है, एक दूसरे से को क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, ये के मॉलिक्यूल सॉलिड्स। ठीक है, अब जैसे हीट देना स्टार्ट करेंगे, जैसे हम हीट देना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, कोई बता सकता है? इन दोनों के बीच देखिए कितना स्पेस है, बहुत कम स्पेस है। ठीक है, तो इन जैसे हम हीट देना स्टार्ट करेंगे, इनके जो वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, अपने मीन पोजीशन पे, क्योंकि ये तो मूव कर नहीं सकते हैं, अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, इनके दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, उसके कारण क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसके कारण क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और ये मूव कर पाएंगे, तो इसमें में एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, ये रही सॉलिड की बात। इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वेरी हाई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स इज वेरी हाई। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, वे फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, अपने ही मीन पोजीशन पे रह के वाइब्रेट करते हैं। जब हम हीट देते हैं तो उनमें एक्सपेंशन होती है। ठीक है, ये बात रही सॉलिड की। चलिए अब हम आते हैं लिक्विड में, देखते हैं एक्सपेंशन इन लिक्विड। एक्सपेंशन इन लिक्विड। ठीक है, तो आई सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये हम लोग ने देख लिया। ठीक है, फिर देखिए लिक्विड, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रहते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया, मान लीजिए लिक्विड के पार्टिकल्स, सॉरी, here force of attraction is lower than solid। ठीक है, सॉलिड से क्या होता है, इसमें
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लोअर होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। सॉलिड्स में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई होता है, उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये जो है अपने वेसल्स में या कंटेनर में, जिस कंटेनर में सॉलिड रखा हुआ है उसमें फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है, जैसे हम यहाँ हीट दिए, ठीक है, यहाँ भी हीट देंगे, हीट सप्लाई करेंगे, हीट, तो क्या होगा कि इन दोनों पार्टिकल के बीच, इनके जो पार्टिकल अभी स्लोली स्लोली मूव कर रहे थे, तो क्या होगा कि इनके पार्टिकल खूब तेजी से मूव करने लगेंगे। ठीक है, खूब तेजी से मूव करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, इनका गैप बढ़ जाएगा, ये दो पार्टिकल के बीच का गैप बढ़ जाएगा। गैप बढ़ेगा तो जिसके कारण वे अपना स्टेट चेंज करेंगे। ठीक है, वो फ्रीली मूव करेंगे, तो सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, स्टीम या वेपर में। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि हीट देने पे क्या होता है, लिक्विड्स में हीट सप्लाई करने पे क्या एक्सपेंशन होता है, कूल होता है। चलिए, अब ये रही बात लिक्विड्स की, अब हम लोग गैस की देखते हैं। एक सेकेंड, एक्सपेंशन इन गैस, ठीक है, हम लोगों ने सॉलिड और लिक्विड में एक्सपेंशन पढ़ लिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक्सपेंशन इन गैसेस। ठीक, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिंस द मॉलिक्यूल्स इन गैसेज आर वेरी लूजली पैक्ड, क्या होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में, कोई मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें बहुत 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 कम होता है। ठीक है, जिसके कारण उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं, ये हो गया गैस का पार्टिकल, ये हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, आप देख रहे हैं ना दोनों पार्टिकल के बीच में कितना डिस्टेंस है और रैंडम डायरेक्शन में है, ये मूव कर रहे हैं, इनके बीच कोई नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं। तो क्या होगा कि जब हम हीट देंगे, क्या देंगे, हीट देंगे, तो ये ऑलरेडी बहुत फ्रीली मूव कर रहे हैं, अब जब हीट देंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उसके कारण वे और तेजी से मूव करेंगे, जिसके कारण वो और फैलेंगे और फैलेंगे, बहुत उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडेशन से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, और डेंसिटी घटता है। एक्सपेंडेशन से वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी घटता है। तो अगर सॉलिड में एक्सपेंशन होगा तो सॉलिड का वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर लिक्विड में एक्सपेंशन होगा तो लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर गैस में एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, गैसेज में एक्सपेंशन होगा तो गैसेज का वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगा। ठीक है, तो ये रही बात। अब हीट दिए तो ये तो रैंडम डायरेक्शन में है ही, फ्रीली मूव कर ही रहे हैं, और जब हीट दिए तो और तेजी से मूव करने लगे। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इनका काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाता है और ये बहुत फ्रीली मूव करने लगते हैं और एक्सपैंड करते हैं। जैसे गैसेज में हम लोग एग्जांपल लेते हैं, हैव यू एवर सीन हॉट एयर बलून, क्या आप लोग हॉट एयर बलून के बारे में जानते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ, देखिए हॉट एयर बलून इस तरह का कुछ दिखता है। ठीक है, हॉट एयर बलून में होता क्या है कि वो बहुत सारा बहुत बड़ा बैलून होता है, पैराशूट टाइप का उसका ये होता है क्लॉथ, जिससे वो बनता है। ठीक है, हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ यहाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ फायर है, हीट, तो ये बलून पहले इस तरह होता है। ठीक है, मतलब इस तरह का। ठीक है,
यहाँ से जब हम हीट देते हैं, इसका प्रिंसिपल समझिए, जब हम हीट देते हैं तो इसके अंदर जो एयर होते हैं, तो एयर तो गैस का फॉर्म है, एयर जो होते हैं वो हीट होके क्या होते हैं, एक्सपैंड करते हैं, जिसके कारण ये इस के शेप में हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह मतलब उनका वॉल्यूम बढ़ता है, और वो गर्म हवा किधर की तरफ, जब डेंसिटी कम होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो इनका क्या होता है, ये बलून हो गया। ठीक है, तो क्या होता है, एक्सपैंड करता है। ठीक है, और ये ऊपर आसमान में उड़ता है। ठीक, एक्सपेंशन ऑफ हीट, सॉरी इफेक्ट ऑफ हीट पे वर्क करता है। इसका कोई प्रिंसिपल पूछे तो आप लोग क्या लेंगे, एक्सपेंशन इन गैसेस। लोग पढ़े हैं कि जब गैस को हीट किया जाता है तो क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं और मोर रैंडम हो जाते हैं, मोर उसका वेलोसिटी हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग बोल सकते हैं। अब जैसा कि मैंने पिछले मॉड्यूल में आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए थे, तो आज मैं उस पे कुछ आप लोग को वर्कबुक दे रहा हूँ, मतलब वर्कशीट दे रहा हूँ। इस पे आप लोग वीडियो को पॉज करके इसमें आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज को बनाइएगा। जैसे स्टेट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी कि जो भी सिमिलरिटी है क्लिनिकल थर्मोमीटर में और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में वो सब लिखना है, और जो भी डिफरेंस वो सब लिखना है। ठीक है, गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर इंसुलेटर आप लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे। तब तक जितना जितना मैंने टॉपिक कवर कर दिया है उतना से आप लोग इसमें जितना 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 क्वेश्चन है वो सब बना सकते हैं। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन टेम्परेचर चेंज का भी है, वो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा इफेक्ट्स ऑफ हीट में एक्सपैंड एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। तो हम लोग कंक्लूड किए, वी कंक्लूड दैट सॉलिड एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। सॉलिड्स क्या होते हैं, हीट करने पे एक्सपैंड करते हैं, मतलब उनके बीच का गैप जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है, और अगर कूल किया जाए, इसी सॉलिड को कूल किया जाए तो वो अपने इनिशियल फॉर्म में ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले मॉड्यूल में पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट, हीट जो है डिफरेंट फॉर्म में किस तरह ट्रांसफर होता है। ठीक, एक और बात देखिए, एक्सपेंशन अराउंड आपके चैप्टर में एक टॉपिक है, उसमें हम लोग के आसपास में भी एक्सपेंशन का प्रिंसिपल लेके कुछ कुछ चीजें ऐसे हैं जो जिनको एक्सपेंशन के प्रिंसिपल में बनाया जाता है। जैसे हम लोग इस फिगर को देखेंगे, इस फिगर से समझेंगे। इफेक्ट्स ऑफ हीट हम लोगों ने पढ़ लिया। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, ब्रिज है। ठीक है, यू हैव सीन दैट वन एंड ऑफ स्टील इज मेड टू रेस्ट ऑन रोलर्स। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा जो ब्रिज होता है, स्टील का ब्रिज, उसमें नीचे रोलर लगा रहता है। ठीक है, हम लोगों ने कभी सोचा है कि रोलर क्यों लगा रहता है, दैट्स वाई, बिकॉज enough space is provided between the rollers for expansion of steel during summer। समर में क्या होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है और स्टील एक्सपैंड करते हैं। गर्मी के दिनों में स्टील एक्सपैंड करते हैं, आयरन एक्सपैंड करते हैं, ब्रास एक्सपैंड करते हैं। तो क्या होता है कि स्टील एक्सपैंड करते हैं, अगर इसको फिक्स्ड बना दिया जाएगा तो स्टील किस तरह एक्सपैंड करेंगे, तो हो सकता है कि पुल में कुछ पुल टूट भी सकता है। तो इसलिए इनको इनफ स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, कि अगर एक्सपैंड भी हो तो मेंटेन हो जाए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे फायर अलार्म कंसिस्ट ऑफ टू मेटल स्ट्रिप। फायर अलार्म जो होता है
वो मेटल स्ट्रिप्स का बना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आयरन का हो गया और ये ब्रास का हो गया, ठीक। ये आगे चल के कोई सर्किट बनाते हैं, ठीक है। ये सर्किट मान लीजिए, आगे चल के कोई सर्किट बनाते हैं। अब हम लोग ये ब्रास जो है, ब्रास, ये क्या होता है, ब्रास का यूज क्यों किया जाता है कि ब्रास जो है वो हीट पे जल्दी एक्सपेंड करता है। आयरन के अपेक्षा इसमें हीट जल्दी फ्लो करता है और जल्दी एक्सपेंड करता है, ठीक है। तो फायर अलार्म में इसका यूज किया जाता है। जैसे ही यहाँ फायर, जैसे ही यहाँ आग लगेगा तो ये इसके हीट से ये क्या होगा, एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड करेगा तो इसमें टच होगा और हमारा सर्किट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी बर्जर साउंड ये प्रोड्यूस करने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, हाँ, वो क्या करेगा, अलार्म बजेगा उसमें से, ठीक है। और जैसे ही आग खत्म होगा, यानी कि जैसे ही आग खत्म हुआ, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें से कांटेक्ट इसका खत्म हो जाएगा। तो फिर पहले की तरह अलार्म अपने इनिशियल स्टेज में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि बजना बंद कर देगा। ड्यूरिंग आयरन एक्सपैंड्स to allow expansion space is left between the two sections of rail track। अब रेलवे ट्रैक में आप लोग देखे होंगे, जैसे यहाँ देखेंगे, दो रेलवे ट्रैक के बीच स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं स्पेस प्रोवाइड किया गया है। क्यों, समर में जो गर्मी पड़ती है उसके कारण क्या होता है, ये जो आयरन्स हैं वो एक्सपैंड करते हैं, और एक्सपैंड करेंगे तो इसको मेंटेन करने के लिए उतना गैप प्रोवाइड किया जाता है, एफिशिएंट गैप होता है, ठीक है। लिक्विड थर्मोमीटर्स आर आल्सो बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लिक्विड एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। जैसा कि मैंने बताया ना आपको पिछले मॉड्यूल में, लिक्विड थर्मोमीटर यानी क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होता है, मरकरी, मरकरी, मरकरी को थर्मोमेट्रिक लिक्विड भी कहा जाता है। मरकरी को क्या कहा जाता है, थर्मोमेट्रिक लिक्विड, ठीक है। क्यों कहा जाता है, तो थर्मो मतलब मैंने बताया था ना आपको पिछले मॉड्यूल में होता है, और मेट्रिक मीन्स मेजरमेंट, यानी कि ये हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करता है, बॉडी कितना हॉट है, इसलिए इसको क्या कहता है, थर्मोमेट्रिक लिक्विड। नाउअडेज जैसा कि मैंने बताया था मरकरी पॉइजनस होता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, पॉइजनस होता है, तो इसको अगर इफ थर्मोमीटर ब्रेक्स, अगर थर्मोमीटर टूट जाता है तो इट इज डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ द मरकरी। मरकरी को डिस्पोज करना आसान नहीं होता, ठीक है। तो इससे बचने के लिए इसको रिप्लेस कर किस थर्मोमीटर से, एक डिजिटल थर्मोमीटर होता है, डिजिटल थर्मोमीटर, ठीक है। अब किस तरह का थर्मोमीटर आ गया है, डिजिटल थर्मोमीटर। इसमें मरकरी यूज नहीं होता है, वो बैटरी, आइदर बैटरी और सेल से चलता है, ठीक है? तो थर्मोमीटर को अब रिप्लेस कर दिया गया है डिजिटल थर्मोमीटर, ठीक है। लेकिन कुछ भी यूज करते हैं ये मरकरी कंसिस्टिंग थर्मोमीटर। मरकरी कंसिस्टिंग थर्मोमीटर यानी क्लिनिकल थर्मोमीटर को डॉक्टर थर्मोमीटर भी कहा जाता है। ये सब बात आप ध्यान रखेंगे कि मरकरी को थर्मोमेट्रिक लिक्विड क्यों कहा जाता है, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ यूजिंग मरकरी थर्मोमीटर वी यूज डिजिटल थर्मोमीटर। वाई, कोई पूछे कि हम लोग को मरकरी कंसिस्टिंग थर्मोमीटर के बदले में हम लोग को थर्मोमीटर क्यों यूज किया जाती है, क्योंकि मरकरी जो होता है वो पॉइजनस होता है और डिस्पोज करना आसान नहीं होता, इसलिए हम लोग डिजिटल थर्मोमीटर का यूज करते हैं,
ठीक है, तो इस मॉड्यूल में यहीं तक रहने देता हूँ। आप लोग इसे रिवाइज कर लीजिएगा। और मैंने जो वर्कबुक दिया है आपको, यहाँ वर्कशीट है, ये टोटल आप बना लीजिएगा। वीडियो पॉज करके, नीचे में भी है, वुडन स्पून इज डिप्ड इन कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड, ये सब कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इस मॉड्यूल में इतना ही तक रहने देता हूँ। चलिए, तो फिर अगले मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे हम लोग ट्रांसफर ऑफ हीट, हाउ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ठीक है, सो थैंक यू।